भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम पुंडरीकाक्षो जैन नमोस्तु मंगलम सर्वमंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की, कितने नंबर का निकाल रही है? कौन सा अध्याय है? चतुर्थ अध्याय। महाशोक धजो शोक हो गया। 71 नंबर का हमारे तो आपकी 71 गणाधिपो नहीं हमारे 71 ये काम किया हुआ था गणाधिपो वाला हमारे में 70 है। गणाधिपो गणज्येष्ठो गणाधिपो गणज्येष्ठो गुण्या पुण्यो गणाग्रणी गुणाकरो गुणाम्भोधिर गुणज्ञो गुणनायक नायक गुणज्ञो गुणनायक। अब गणाधिपो गण के अधिपति। अब गण तो जो चतुर्विद संघ है उसको भी कहेंगे, मुनि हारिका श्राव श्राविका ये भी, अथवा ऋषि मुनि यति अनगार। अब ये गण के अधिपति तो तीर्थंकर है ही, द्वादशांग सभा के अधिपति यहाँ तो गणधरों के, और द्वादशांग सभा के अधिपति होने से आप गणाधिप नाम को प्राप्त है। गण ज्येष्ठ समस्त गणों में श्रेष्ठ होने से गण ज्येष्ठ तीर्थंकर है, ज्येष्ठ है ही। गण्य विश्व में क्या लिखा? विश्व में गणना योग्य। अच्छा गिनना बोलते हैं ना, गिनना गण्य, गणना योग्य होने से गण्य। विश्व में गणना के अयोग्य होना चाहिए। नहीं गणना के अयोग्य, क्योंकि अनंत गुण है ना भगवान के। तो योग का तो सवाल ही नहीं है। योग का मतलब हो गया सीमित, और वो होगा नहीं। एक संधि है ना, हाँ संधि है, इसलिए आ प्लस आ मिल करके आई होता है। आ प्लस गण के गिनने के अयोग्य। गुणाधरी गुणोच्छेदी अगण्य गुणाधिपो का है ना। अच्छा दूसरा निकल गया मेरा लगता है। चलो इसी से पढ़ लेते। इसमें पता नहीं कहाँ वो देख जैसा मिलता जुलता रहता है। तो अब इसमें गुण्य है, आप में गण्य लिखा है ना। गण्य पुण्य पवित्र होने से पुण्य है। गणाग्रणी समोसरण में 12 सभा है। समोसरण के जीवों में अग्रगण्य सबसे ऊंचे विराजमान, मतलब गंधकुटी के ऊपर सिंहासन पर विराजमान। आप गणाग्रणी गण में अग्रणी हो। फिर गुणाकार गुणों की आकर माने खान, गुणों के खान होने से आप गुणाकर हो। गुणाम्बोधि अम्बु माने समुद्र होता, अम्बोधि गुणों के सागर हो। गुणज्ञ गुणों के ज्ञाता हो। गुण नायक समस्त गुणों के नायक हो। एक ही गुण गुण करके जैसा। आप द्वादशांग सभा के स्वामी होने से गणाधिप, समस्त गणों में श्रेष्ठ होने से गण ज्येष्ठ, विश्व में गणना योग गणना की अयोग्य होने से अगण्य लेना पड़ेगा। पवित्र होने से पुण्य, समोसरण के जीवों में अग्रसर होने से गणाग्रणी, गुणों की खान होने से गुणाकर, गुणों के सागर होने से गुणाम्बोधि, गुणों के ज्ञाता होने से गुणज्ञ, समस्त गुणों के नायक होने से गुण नायक। सब मिलता ही जुलता है, कोई खास बात नहीं। अब ये कितने नंबर का है? चतुर्थ अध्याय। अच्छा चौथा अध्याय ही चल रहा है ना। ठीक है, आगे का गुणाधरी गुणोच्छेदी गुणाधरी
गुणोच्छेदी निर्गुणा पुण्य गीर गुणा निर्गुण पुण्य निर्गुण शरण्या पुण्य वाक्पूतो वरण्या पुण्य नायका पुण्य नायक गुणादरी गुणोच्छेदी निर्गुण पुण्य निर्गुण शरण्य पुण्य वाक्पूतो वरण्य पुण्य नायक गुणाधरी। गुणों के आदर करने से गुणाधरी। अब गुणों का आदर तो क्या गुणों के खजाना ही है। तो रत्नत्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय तीनों ही है। तो रत्नत्रय गुणों के प्रति आपकी अपरिमित श्रद्धा भी हो गई। चायिक दर्शन, चायिक सम्यक दर्शन, चायिक ज्ञान, चायिक चारित्र है ना। अब ये लिख रहे हैं गुणादरी गुणे सत्वादौ आदरे स्यात् अस्ति इति गुणाधरी। अब सामान्य गुण भी है और विशेष गुण भी होते हैं। तो आत्मिक गुणों की सांगोपांग चर्चा आपके द्वारा हुई और उसके प्रति अकाट्य श्रद्धा को जन्म देने वाले भी आप ही हो, तो गुणाधरी दे दिया। गुणोच्छेदी। अब गुणोच्छेदी कैसे होगा? गुणानाम इंद्रियाणाम उच्छेदो अस्ति इति गुणोच्छेदी। अब यहाँ पर गुणानाम इंद्रियाणाम लिया है। इंद्रियों के अंदर जो गुण धर्म पाए जाते हैं, स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है, रसना इंद्रिय का विषय क्या है, उनको लेना पड़ेगा। तो क्रोध आदि का उच्छेद कर देने से इंद्रियों का विषय राग द्वेष क्रोध आदि कसायों को जन्म देता है। यहाँ गुण का अर्थ इन्होंने लिया है इंद्रियाणाम उच्छेदो। इंद्रियों का विषय भूत पदार्थ, उसके प्रति राग क्रोध मान माया लोभ जागृत होता है, तो उसका उच्छेद कर दिया आपने, इसलिए गुणोच्छेदी। इंद्रियाणाम उच्छेदो अस्ति इति गुणोच्छेदी। गुणान क्रोधादीनान। गुणान से क्या लिया? क्रोधादीन। क्रोधादीन उच्छेदयति एवं शील गुणोच्छेदी। ये अब निर्गुण। अब निर्गुण का मतलब गुण ही नहीं, ऐसा नहीं लेना। हाँ, छायोपशमिक जो इंद्रियजन्य ज्ञान था वो आपके अंदर नहीं रहा, छायिक ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान। हाँ, कैसा दिया भैया, ऐसे कौन अर्थ लगा पाएगा? केवल ज्ञान आदि गुणों के भंडार हैं आप। निश्चिता, नी माने निश्चिता। यहाँ नी माने निर्गता नहीं लेंगे। एक बार नी का अर्थ होता है निर्गता, निहित, और यहाँ नी का अर्थ निशेष माने निश्चित। निश्चित, नी माने निश्चित। अब सर्ग है ये, तो अब जैसा अर्थ लगाना चाहो वैसा लग जाएगा। हाँ, तो यहाँ नी का अर्थ निश्चिता। अब जो ज्ञान कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, ध्रुव स्थायी रहता है, निश्चित। निश्चित माने कन्फर्म, अब वैसा का वैसा बना रहेगा और उसमें कोई हानि वृद्धि वाली चर्चा नहीं, कोई वेराइटीज नहीं है। वैभाविक गुण से रहित। अब दोनों अर्थ लग सकता है, कोई बात नहीं। केवल ज्ञान आदि गुणा निशेष गुणा। अब कौन सा ऐसा गुण है जो जिनेंद्र भगवान में न पाया जाए? तो निशेष गुणों के भंडार। अर्थ लगाने की कला हो तो। अच्छा, एक अर्थ तो ये दिया। दूसरा मैं पढ़ती हूँ। निर्गता राग द्वेष मोह क्रोध आदि अशुद्ध गुण जिसमें नहीं पाए जाते हैं, ऐसे केवल आदि गुणों से सहित। वही क्या अर्थ? अस्ति नास्ति, किससे रहित किससे सहित। हाँ, अब नी का अर्थ निशेष अर्थ लेते हैं तो निशेष संपूर्ण गुणों के आप भंडार हो गए, केवल आने आदि विशिष्ट गुणों के धारी हो। और इधर लिख रहे हैं निर्गता गुणा, तो राग देश मोह क्रोध आदि अशुद्ध गुण जिसमें नहीं पाए जाते हैं, निकल चुके हैं, वो हो गया निर्गता, निर्गुणा। और भी दिया इसमें तो निर्गुणा इत्यर्थ। फिर निर्नीचे स्थितान पाद पद्म सेवा तत्परान भव्य जीवान गुणयति इति आत्म समान गुण युक्तान करोति इति निर्गुणा। बताओ, जिनके चरण कमलों की सेवा सभी भव्य जीव करते हैं और आपके समान और भी जो गुणों से युक्त हैं उनको भी इसमें समूह में ले लिया। इस प्रकार कि जो केवल ज्ञान के धारी, सिर्फ तीर्थंकर ही नहीं। आगे पुण्य गी है ना, गी माने तो वाणी होता है, दिव्य ध्वनि को ले अर्थ लेंगी वाणी से। पुण्य पवित्र गिर वाणी यश स पुण्य गिरी। जिनकी वाणी अत्यंत पवित्र है, जिसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है, त्रुटियां नहीं है, संशय विपर्य अनध्याय दोषों से रहित जिनकी वाणी है,
साधवाद अनेकांत पूर्वक जो का कथन करते हैं वही पवित्र वाणी कहलाएगी। गुणा गुण्यते इति गुणा, गुण है गुण प्रधान, गुण माने प्रधान, प्रधान गुणों से सहित, यही दिया इसमें गुण स्वरूप होने से। हाँ, गुण स्वरूप होने से, ठीक है। शरण्य शरणाति भयम अने नीति शरण, सबको शरण देने वाले सारे भव्य जीव आपकी शरण जब पहुँचते हैं तो किसी प्रकार का उनको भय नहीं होता है। यहाँ तक कि शेर और खरगोश दोनों मैत्री भाव से एक ही कक्ष में एक ही कोठे में बैठते हैं, जबकि भक्षक भाव है, फिर भी वो सब एक साथ बैठते हैं, कोई किसी का भक्षण नहीं करता, निर्मल परिणाम रहते हैं सबके। शरण्य ये हो गया। पुण्यवाक, पुण्यम वक्ति इति पुण्यवाक, शुभ आयु शुभ नाम शुभ गोत्र, ये हो गया पुण्य का अर्थ है। अब आपकी वाणी क्या करती है, वहाँ पर जितने जीव हैं सब शुभोपयोगी बनेंगे। अशुभोपयोगी तो कोई रह ही नहीं सकता वहाँ पर। शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की भूमिका ही पाई जाती है समशरण के अंदर। तो वही लिख रहे हैं, वहाँ पर जो रहने वाले हैं वो निरंतर साता वेदनी का ही उनके उदय रहता है। शुभ आयु शुभ नाम शुभ गोत्र इनका ही बंद करते हैं, और भुज्यमान और बध्यमान दोनों ही इस प्रकार की रहेंगे। बंद करते हैं, बंद भी करेंगे, जाने के बाद पहले बंद भी करेंगे। और ऐसा है, नरक गति को छोड़कर बाकी तिरंच को भी शुभ आयु में लिया है, शुभ भी होंगे जो शुभ गति में लिया। ऐसा है ना, पुण्य जो है ना, आयु तो ऐसा इसलिए कि नारकी हर समय मरना चाहते हैं, और तिर्यंच भले ही उसकी गति तो पाप प्रकृति में ली है, लेकिन आयु को पुण्य प्रकृति में लिया है कर्मकांड में। आयु गति में कन्फ्यूज है? नहीं, बहुत अंतर है। मनुष्य गति नहीं, गति तो हर समय बनती रहती है, और उदय भी उसका हर समय चल रहा है, ठीक है। अब रही आयु तो अपकर्ष काल में ही बंधेगी। 8 अपकर्ष काल आते हैं जीवन में हमारे मनुष्य आयु की अपेक्षा। आयु का बंध हर समय नहीं होता है, त्रिभाग में होता है। अब देवों में तो 6 महीना आयु शेष रहे तब त्रिभाग आएगा, और कर्मभूमि मनुष्य में जब पूरी आयु को लेकर के त्रिभाग पड़ेगा। भोग भूमि में 9 महीना शेष रहने पर त्रिभाग पड़ेगा, 9 महीना शेष रहने पर, ऐसा तो अपना अपना ले। और गति तो हम हर समय बांधते रहते, कभी तिरंज गति बांध ली, कभी नरक गति बांध ली, कभी कोई मनुष्य गति बांध ली, देव गति बांध ली, लेकिन वो गति बैठी ही रहेगी। अच्छा, फलादेश कब देगी, आयु बंध गया, अब आयु के अनुसार वो उदय में आएगी। समझ में आया? मान लो किसी ने नरक आयु का बंद कर लिया और बांधा था उसने तिरंज गति भी नरक गति भी, मन सब गति तो हमेशा बांधती रहती। अब अगले भाव में जो वो जाएगा तो जिस आयु का बंद किया है उसी में जाएगा। अच्छा, फिर वो जो वो सत्ता बैठी रहेगी। अच्छा, बैठी रहेगी। या तो अपनी तपस्या से उसको निकाल दिया जा सकता है, और नहीं निकाला तो जैसे कि त्रिलोक मंडल हाथी बन गए मुनिराज, पहले तो देवगति में गए क्योंकि देवायु का बंद किया था, और बाद में त्रिलोक मंडल हाथी बन गए। मतलब वो भी भोगनी पड़ी। त्रियांश गति को तो भोगना पड़ेगा, या तो अपनी तपस्या से निकाल दो। अच्छा, नहीं निकाल पाए तो इस भाव में, नहीं तो अगले भाव में, उसमें भी नहीं तो और अगले भाव में, कहीं ना कहीं तो वो जो बांधा है, जो बीज बोया है वो तो फलेगा फलेगा। अब कब फलेगा, आयु के अनुसार फलेगा। जैसे मान लो किसी ने तिरंज गति बांध ली, अब जब उसकी तिरंज आयु बांधेगी तब वो फलेगा। किसी ने देवगति का बंद किया लेकिन देवायु बांधी, तब उस समय वो फलेगा। ये चीज है, ये चीज है। आयु के अनुसार गति फलवित होती है, गति के अनुसार आयु फलवित नहीं होगा, आयु के अनुसार गति, ऐसा। तो नारकी तो वैसे भी समशरण में नहीं रहते। तो जब तिरंच आयु को भी पुण्य में ले रहे हैं, मनुष्य आयु पुण्य में है ही, देव आयु पुण्य में है ही, फिर बचा क्या? यही उदय भी शुभ का है, समशरण जो बैठे हैं, और बंध भी शुभ का करेंगे। अब आपको तिरंच गति तो उसकी भुज्यमान अशुभ चल रही है। गति नाम कर्म है, नाम कर्म अनुजीवी गुणों का घात नहीं करता। नाम कर्म को कर्म कांड में पुद्गल विपाक की प्रकृति में लिया है। पुद्गल विपाक की प्रकृति में, उसमें कितनी पुद्गल विपाक की प्रकृतियां हैं, अलग अलग 62 पुण्य प्रकृतियां हैं, बाकी जीव विपाकी भी हैं। लेकिन ये ना इतना ही है कि भाई तिरंच है तो 5वें गुण स्थान तक जाएंगे ना,
जा सकते हैं। संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, वो असंगी की तो चर्चा यहाँ है ही नहीं कि समोसरण में सब संगी बैठे। हाँ, अब जब पांचवें गुण स्थान तक पहुँच सकते हैं, अब गति उनके मोक्ष मार्ग में क्या बाधा पहुँचा रही है? इतना ही बाधा पहुँचा रही है कि डायरेक्ट मोक्ष नहीं जा सकते। नहीं तो है ना, कथनचित पाप प्रकृति में लेंगे तिर्यंच को, कथनचित पुण्य में लेंगे, ऐसा है नहीं। सर्वथा पाप नहीं है, क्योंकि पांचवें गुण स्थान की भूमिका उसको मिल सकती है। उस पर्याय में हुआ है ना, जैसे सिंह को हाँ, कह लो बहुत सारे तिर्यंच से सुधरे। अरे महावीर भगवान का जीवित तो तिर्यंच से ही सुधरा है, और तो छोड़ लो पार्श्वनाथ का हाथी के पर्याय से। हाँ, तिर्यंच भी बहुत वफादार होते हैं। मनुष्य भले ही वफादार ना हो, लेकिन तिर्यंच वफादार होते हैं। वो जटायु पक्षी ने प्राण दे दिया, लेकिन अपने मालकिन जो सीता जो भी उसका स्वामी भक्ति देखो, वो रावण को जान रहा कि इनसे मैं कमजोर हूँ, लेकिन फिर भी उनको नोचता रहा, परेशान करता रहा। उसने क्या दबोच कर उसको नीचे गिरा दिया, लेकिन मृत्यु को स्वीकार कर लिया, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ा। हाँ, छोड़ा नहीं। अरे कुत्ते को देखो, जरा से भी आवाज़ आ गई तो ऐसा भौंकना चालू कर दे, पूरे मोहल्ला को जगा के रख देते। कोई अनजान व्यक्ति घुस गया तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती। कभी कभी तो हम लोग नागौर में थे, अब मेरे को तो अंधेरे में भी कभी कभी शौच जाना पड़ जाता था। जैसे कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, 2:30 बजे भी। अब विनीता जाती साथ में, वो सारे कुत्ते एक साथ झुंड बना कर, अब उधर से लठिया मारे तो उधर से आ जाए, इधर से लठिया मारे। अब उनको भगाने में भगवान बड़ी परेशानी होती। कहीं बच के मुश्किल से निकल पा, थोड़ा सा ही निकलना पड़ता था, लेकिन गली में निकलना तो पड़ता ही था। मतलब अनजान जान रहे कि ये लोग यहाँ रहते हैं, तो भी रात में क्यों निकले, कहाँ जा रहे हैं, उनको तिरंत से इतना ज्ञान थोड़ा ही है, इतना ज्ञान से नहीं है। पूरे मोहल्ले को जगा देते। वो लाठी लेके उसको जाना ही पड़ता था, नहीं तो काट खाए वो तो तुरंत एक साथ। तो ये बहुत मतलब पहरेदार, पक्के पहरेदार है ये। एक बार ये पहरेदार तो सो भी जाए थोड़ी देर, इनको तो जाने कैसी नींद है, जरा आहट भी नहीं तो फट से जग जाते तुरंत। सो भी लेते ना, इनको खुशबू आ जाती है। हाँ, सुबह जाती है। स्वान निद्रा तथा ही बच्चा आता है विद्यार्थी के लक्षणों में। विद्यार्थी के जो 5 लक्षण होता है उसमें काक चेष्टा बको ध्यानम, ऐसा आता है। अब कौन सा गया, कहाँ पढ़े थे? हो गया पुण्यगिरी, पुण्यवाक, वरेण्य, वाक पूतो, वाणी आपकी पवित्र है। वरेण्य, वरेण्य से क्या लिया? सर्वश्रेष्ठ। पुण्य नायक, जितने पुण्यशाली जीव है उनके भी आप अधिपति स्वामी हो, से पुण्य नायक। आप गुणों का आदर करने से गुणादरी, गुणों का आदर में क्षायिक संरक्षण हो गया, यही तो गुणों का आदर है। वैभाविक गुणों से के नाश होने से गुणोच्छेदी, वैभाविक गुण रहित होने से निर्गुण, पवित्र वाणी होने से पुण्य गी, गुण स्वरूप होने से गुण, शरणभूत होने से शरण्य, सब जीवों के लिए शरणभूत हो। वचन के पवित्र होने से पुण्यवाक, पवित्र होने से पूत, सर्वश्रेष्ठ होने से वरण्य, पुण्य के स्वामी होने से पुण्य नायिका। अच्छा, उसमें तो बहुत लंबा लंबा देते। अग्रणी ग्रामणी, अग्रणी ग्रामणी नेता। अच्छा, ये दूसरा, आप तो अग्रणी बोल रहे हो। अगण्य पुण्य धीर गुण्य, पुण्यकृत पुण्य शासन, धर्मारामो गुणग्रामो ग्राम, पुण्य पुण्य निरोधक, गणयितुम अशक्य, आपके गुणों की गणना करना अशक्य है। द्वादशांग के पाठी इंद्र भी आपके गुणों को उंगलियों में गिनकर नहीं बता सकते, शब्दों से नहीं बता सकते, इसलिए अगण्य। अनंत गुणों के भंडार। पुण्य धी, पुण्येन उपलक्षिता धी बुद्धि यस्य स पुण्य धी, पुण्य से सहित पुण्यमय जिनकी बुद्धि है। अब बुद्धि से यहाँ पर केवल ज्ञान ही लेंगे, छावसमिक ज्ञान थोड़ी है। जिनकी ज्ञान शक्ति पर ज्ञानावरण का लेप नहीं है, ना मोह का पुट है। मोह और ज्ञानावरण दोनों ही हमारे ज्ञान को दूषित करते हैं। मोह सहित प्रतिकूल है, बताया था ना एक बार, राग सहित प्रतिकूल है और राग रहित अनुकूल है। तो राग द्वेष से रहित आपकी बुद्धि है, आपका ज्ञान है।
हाँ ये बताया था ना कि उसमें आचार्य विद्यासागर महाराज का था ये। ज्ञान सुख का कुल है, ज्ञान दुख का मूल है, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल है, संयम बिन सब धूल है। संयम बिन सब धूल है, सब माने जितना, चाहे राग सहित चाहे राग रहित। अब ऐसा है कि राग तो दो प्रकार का होता है ना, एक तो अनंतान बंदी सहित अनंत संसार का कारण, और प्रत्याख्यान कई क्वालिटी हो गई। जब तक संयम धारण नहीं किया तब तक आपका सम्यक ज्ञान भी मोक्ष फल को देने वाला नहीं बनेगा। जब तक आप चारित्र धारण नहीं कर पाते तो क्या कारण है? चारित्र मुनि कर्म का उदय, लेकिन उसका भी कारण चारित्र मुनि का उदय तो गौड़ पक्ष में लेंगे, हमारा पुरुषार्थ। अरे ये मत पूछो, बड़े बड़े ऐसे कई साधु हैं आज जिनको कि कुंडली भविष्यवाणी कर दी कि आपकी तो दीक्षा नहीं होगी, आपकी तो शादी ही होगी पक्का। और को तो छोड़ को मेरे को ही कह दिया था, एक महाराज जी मिले थे, उन्होंने कह दिया आपको तो इतने पुत्र होंगे, इतनी संतान होगी, अब शादी निश्चित है। मैंने महाराज को चैलेंज देके वहीं बोल दिया, मैं कोई डरने वाली नहीं हूँ, भले आप दिगंबर मुनि हो तो क्या हो गया, मैं छोटी बच्ची हाई स्कूल में पढ़ती थी तो क्या हो गया। मैंने कहा महाराज मैं अभी चैलेंज देती हूँ कि आपकी वाणी को दूषित करके गलत करके ठहराऊंगी। मेरा पुरुषार्थ यदि सही है तो दुनिया की कोई शक्ति कुंडली क्या तीर्थंकर मुझे नहीं डगा सकते, आप क्या डगाओगे, बोल दिया मैंने तो। और वास्तव में कल हमारा तो आजीवन ब्रह्मचर्य हो चुका था मेरा तो। मैं तो मतलब हाई स्कूल से निकली थी, मतलब नहीं गलत बोल दिया, हाई स्कूल नहीं BA करके निकली थी, और मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया था पहाड़ के ऊपर। उसके बाद वो महाराज मिले शिखर जी में सब जगह दर्शन करे, तो वो महाराज जी मिले तो मेरी माँ ने चुपचाप लगा दी, इसका देखो कर लगा। उनको तो माल जान रही थी कि ये कुछ ना कुछ करेगी घोड़ापात। तो वह फिर मैंने कहा कि दिखा दो, मेरे को जो जरूरत नहीं। तो दुनिया भर की बात और कैसी कहानी सुनाने लगे जिसमें आदमी को डर लग जाए कि भाई नहीं महाराज सही कर रहे, तो महाराज है, मैं महाराज हो रहो महाराज। मेरे तो आत्मबल इतना है कि मैं सूरज को पश्चिम में उगा सकती हूँ अपने मतलब खाने के लिए, खाली मतलब उनको चैलेंज देने के लिए। हाँ सही, अपना पुरुषार्थ यदि सही है तो इस कुंडली को फेल किया जा सकता है। क्योंकि ज्योतिषाचार्य नेमीचंद जो आरा के ही थे, उनके ग्रंथ के अंदर पूरा ज्योतिष ग्रंथ एक तरह से वर्तमान में प्रारंभ उनकी पुस्तकों से हुआ, लिखित में उनकी पुस्तक से हुआ। उन्होंने लास्ट में लिखा कि पुरुषार्थ बलिष्ठ होता है, इस कुंडली को पुरुषार्थ से फेल किया जा सकता है। हाँ फेल किया जा सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी वैसा होगा। और ये मेरे तो ऐसे लिख दिया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी उदयपुर में सुशांत है, उसके कुंडली में दिखाई थी, तो वो अलीगढ़ वाले भैया जो भी कर उसकी कुंडली में तो विवाह लिखा हुआ है पक्का। अभी सुना कि उसने आजीवन ब्रह्मचर्य विशुद्ध सागर से ले लिया, आचार्य विशुद्ध सागर से आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया। अरे हम तो लिखा हुआ है लिखा रहे ने, तो ये जो पूर्व भाव का पाप पुण्य लिखते हैं इसमें, पूर्व भाव का पाप पुण्य इस कुंडली में है और हाथ में है। वर्तमान में कटती है, वर्तमान ही भूत को सुधारता है और वर्तमान ही भविष्य का निर्माण करता है। सारे न्याय ग्रंथों में लिखा हुआ है, सारे न्याय ग्रंथ वर्तमान से ही। आखिर पहले भी जो हमारा जो पाप का तीव्र उदय बता रहे, पूर्व भाव का पाप है, उसको कौन धोएगा? तीर्थंकर धो देंगे क्या करके, कोई दूसरा धो देगा क्या? वर्तमान पुरुषार्थ से ही धोएंगे ना। ये तो पूरा जैन फिलॉसफी पूरी बता रही है। तो मान लो पूरा पाप का लोखा जोखा इसमें हाथ में है मेरा या कुंडली में है, और उसको हम नहीं धोएंगे तो जैसा का तैसा फलीभूत होगा। और हम अपने पुरुषार्थ से उसको हटाने की चेष्टा करेंगे, हट जाएगा। और हटाया नहीं तो वैसा का वैसा फल देगा। सविपाक अविपाक निजरा पढ़ा नहीं क्या आपने? तो फिर क्या है, फिर क्या शंका वाली बात ही नहीं है। वो ऐसा वैसा फलीभूत नहीं होगा। विवाह का अपने हाथ में है, हम नहीं करें तो क्या हुआ। यहाँ समाधान बताते हैं कुंडली में, तो करने से हट गया। अगर वो होना ही होता तो फिर कुछ भी करना नहीं हटेगा। नहीं हमारा पुरुषार्थ फिर क्या करेगा? फिर सविपाक अविपाक निजरा को हटा दो पुस्तक से, फिर सविपाक अविपाक निजरा को हटा दो ना पुस्तक से, मतलब हाँ। उसके बाद भी मतलब सारे परिवार वाले जुट गए
और यहाँ तक कर दिया कि मतलब हम तो मौन रहते हैं, हम ज़्यादा बड़े लोगों से देखो जवाब सवाल करना वो भी एक अभिनय है, बड़े माता पिता हो चाहे चाचा चाची चाहता हो कोई। मैंने कहा ठीक है, तो एक बार तो कह दिया मेरा आजन ब्रह्मचर्य था, ठीक है ठीक है, फ़ोटो खींच ली, यहाँ कर दी, उसको दिखाया उसको दिखाया। एक कोई डॉक्टर था उसके साथ फ़ोटो आपका हम परमानेंट कर दे रहे, इसके साथ सगाई कर दे रहे, मैं कुछ बोली नहीं। लास्ट तक जब कहा कि अब तो मतलब निश्चित, तो मैंने कहा जिस समय फेरा पड़ेगा ना उसको ऐसा जोश मानो पता चल जाएगा उसको कि ये डाकनी आई है कि पत्नी बनेगी कि डाकनी बनेगी, क्या बनेगी। काम खत्म हो गया, वही से वही खत्म। कुछ भी कर सकती है डाकनी, वो समझ लिया कि डाकनी साकनी है कि कोई पत्नी का गृहिणी बने क्या बनेगी, समझ में आ जाएगा उसको। कभी कभी ना धर्म के मामले में रिजिड रहना चाहिए। ठीक है, आपकी हम विनय कर रहे हैं, सब कुछ जो कर रहे हैं, लेकिन हम गाय भैंस नहीं है कि जिसके साथ चाहो बांध दो, जिसके साथ चाहे कर दो जो कर दो। हम बनना चाहेंगे तो बंधेंगे, नहीं बनना चाहेंगे नहीं बंधेंगे, हमारी इच्छा। कभी अरे माँ बाप के आज्ञा के बिना कैसे करना। माँ बाप शरीर के पालक पोषक हैं। तीर्थंकर का जीवन चरित्र पढ़ो, उसमें लिखा है आपने इस शरीर को जन्म दिया है। ऐसा कई साधु भी बोलते, माता पिता को बोले शरीर को जन्म देने वाले आप हो, लेकिन मेरी आत्मा को जन्म देने वाले आप नहीं हो। इस शरीर के माता पिता हो सकते हो, लेकिन मेरे आत्मद्रव्य के आप माता पिता नहीं हो, क्योंकि आत्मा का तो जन्म ही नहीं होता। ये तो त्रैकालिक नित्य है, अविनाशी है। हाँ, अपनी भवावली को सुधारने के लिए मुझे मनुष्य प्राप्त किया है, कीचड़ में फंसने के लिए नहीं प्राप्त किया। आत्मानुशासन में एक से एक उनका भावार्थ पढ़ो, ग्रंथ में क्या क्या लिख रहे हैं शुभ आचार्य परमेश्वरी कौन मत, बहुत सुंदर लिखा उन्होंने। इसलिए स्वाध्याय बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करता है। सबकी सुनो, करो मन की, सीधा सीधी बात है। जिस समय कोई बड़ा बोल रहा है आप उसको रिप्लाई जवाब मत दो, बस ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, हाँ ठीक। जब समय आएगा जब देख लेंगे, जब करते रहो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, करते रहो करो, आप देखते रहे। नहीं, इसलिए कि जरूरी है। आप लोग ये मत अरे अब क्या करें, सब पुत्र अपने पाप अपने पुण्य से फलते हैं। मेरा बेटा उसकी शादी नहीं करी, अब शादी करूँगा तब तो निकलूँगा, अभी तो मेरा पोता पोती का मुँह नहीं देखा तब निकलूँगा, ये है ये झंझट, कुछ नहीं। यदि वैराग्य प्रबल है तो क्या देख लो आप, प्रथमानुभव का ग्रंथ हम तो ज़्यादा उदाहरण नहीं दे सकते हैं। वो लक्ष्मण की लाश तक पड़ी हुई है, वहीं का घर में पड़ी है, वो दाह संस्कार भी नहीं हुआ, और सारे के सारे कितने सारे पुत्र सब निकल गए और दीक्षा ले खड़े हो गए। सो बताओ, ये है वैराग्य। और प्रद्युम्न चक्रवर्ती का अच्छा मैंने बच्चे के लगा, हाँ ऐसे प्रद्युम्न चरित्र में भी कुछ आया है कि मतलब कहा कि हम चलो घर में जाकर एक परमिशन लेके तब जहाँ दीक्षा, तो वो कहती कि तुम अगर वैराग्य था तो घर में आए क्यों, उसके पहले वो तो पहले ही निकल गई। हाँ ले वो काम करता आए क्यों, सही बात है। इस मामले में तो दृढ़ रहना चाहिए, मतलब नहीं हमें निकलना है घर से, तो निकलना ही है, किसी भी हालत में निकलना है। जबकि इतने तो छोटे छोटे भाई कोई कमाने वाले नहीं, पिता का स्वर्गवास हो गया, मेरी सैलरी ठीक थी, पर फिर मेरे को भी सोचना चाहिए कि भैया तो हम तो ग्रंथ में पढ़े अपने अपने पुण्य से सब खाते हैं, सब अपने अपने पुण्य से पलेंगे, कोई बात जंगल में पल सकता है तो और भी तो परिवार है ना, पूरा बड़ा परिवार है, पालेंगे कोई ना कोई जरूरी कि हम ही पालें। निकल जाओ, अपनी दृढ़ता रहे ना तो दुनिया की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। सुमेरु पर्वत की तरह अपने अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। वो दृढ़ता है तो ही निकल सकता। पर बुंदेलखंड में क्या है ना, बाधक सामग्री कम रहती है, सारे माता पिता खुशी से दीक्षा दिलाते हैं और खुशी से कराते हैं। स्वाध्याय रहता है ना उन लोग का विशेष, इसलिए माता पिता बाधा नहीं डालते हैं। बाकी राजस्थान से भी कई साधु निकले हैं, ऐसी बात नहीं निकले यहाँ भी। चलो कहाँ के हो गया ये पूरा, अगण्य पुण्यधि गुण्य, ये अगण्य का हो गया ना, माने अनंत गुणों के भंडार है, अगणित गुण है आप में अंदर। पुण्यधि पवित्र बुद्धि के धारी हैं, गुण्य गुणों से शोभित हैं, पुण्यकृत पुण्य के कर्ता, कर्ता का मतलब विधाता, कर्ता विधाता सभी बोलते ना। स्वयं आपने अपने जीवन को पहले पुण्य के द्वारा पवित्र किया और आपकी वाणी भी दूसरे को पवित्र करने वाली है, तो कृत कारित अनुमोदना सभी ले लो ना उपलक्षण से। पुण्य का प्रवाह ही आपसे प्रारंभ हुआ, चालू हुआ। पुण्य शासन, पवित्र शासन जैन शासन ही है। धर्माराम, आराम माने बगीचा होता है, ऐसा आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है। धर्म रूपी बगीचे उपवन में होने से आप धर्माराम कहलाते हो। वो समसरण ही धर्म का बगीचा है। हाँ धर्मराम,
इसमें तो राम नहीं निकलेगा, धर्म प्लस आराम निकलेगा। डिक्शनरी में भी, लौकिक डिक्शनरी में भी आराम का अर्थ बगीचा लिखा है, उद्यान। उद्यान गुण ग्राम, ग्राम माने समूह होता है, गुणों के आप समूह हो। पुण्य, हाँ ग्राम का समूह होता है, डिक्शनरी में देख लें। पुण्य पुण्य निरोध का, अब पुण्य भी नहीं है आपके पास, शुभोपयोग अशुभोपयोग दोनों से आप रहित और केवल ज्ञानी हो गए, तो वहाँ तो वीतराग परिणति है। तो जहाँ पूर्ण वीतराग परिणति हो गई वहाँ ना शुभ है ना अशुभ है। यद्यपि पाप को तो सर्वथा है बताया है, पुण्य को किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से उपादेय है। जब तक अगली कक्षा तक नहीं पहुँचे तब तक नाव का सहारा की तरह, जब तक तट नहीं आया जब तक नाव का सहारा लेना। शुद्ध भावों के द्वारा पुण्य पाप के निरोधक होने से पुण्य पुण्य निरोधक। हे भगवान, आप अनंत गुणों के भंडार होने से अगण्य, पवित्र बुद्धि युक्त होने से पुण्यधी, गुणों से शोभायमान होने से गुण्य, पुण्य कर्ता होने से पुण्यकृत, पवित्र शासनवान होने से पुण्य शासन, धर्म के उद्यान रूप होने से धर्माराम, गुणों के समूह होने से गुणग्राम और गुणग्राम, शुद्ध भावों के द्वारा पुण्य और पाप दोनों का निरोध होने से पुण्य अपुण्य निरोधक हो गया। जाते पापापेतो विपापात्मा, विपाप्मा वीत कल्मषः, निर्द्वंदो निर्मदः शांतो, निर्मोहो निरुपद्रवः। सरल है, सब मिलता जुलता अर्थ है, खाली शब्द भेद है। अपेत माने रहित, हिंसा आदि पापों से आप रहित हैं, उनको दूर कर दिया आपने। और विपापात्मा, यहाँ भी विगत पाप विपापात्मा, पाप रहित आत्मा के होने से विपापात्मा, विपाप विगत पाप आत्मा। विगत हुए तो किससे विगत हुए? पाप से। पाप विगत विपापा, विपाप विपाप, विपाप प्लस आत्मा, वि प्लस पाप प्लस आत्मा, वि माने विगत, पाप रहित आत्मा, विपात्मा। वही पाप क्षय हो जाने से। वित कलमस लो, कलमस माने कर्मल लो, कर्मल से रहित होने से। अब मल क्या है? पाप ही तो मल है मुख्य रूप। निर्द्वंद, द्वंद्व विकल्प जाल, जब तक परिग्रह है तब तक द्वंद्व चलता रहता है अंदर में। यहाँ तक कि मुनिराज छठे गुण स्थान की भूमिका में पहुँच गए, सातवें पहुँच गए, लेकिन जब तक कसाय का उदय है विकल्प जाल रहता है। शुभोपयोग की भूमिका तक तो बुद्धिपूर्वक विकल्प जाल रहेगा, उसके आगे 10वें गुण स्थान तक सांप्रायिक आश्रय है, तो कुछ ना कुछ तो अंशांश में उसका दुष्प्रभाव है, तभी तो कसाय उनको आगे नहीं बढ़ने दे, 10वें गुण स्थान तक ही रहे। हाँ, चाहे उपसम श्रेणी वाला हो या छपक श्रेणी वाला हो, जब तक कसाय की उदय विच्छुत्ति नहीं हुई तब तक कलमश रहित नहीं कर सकते। भले ही मंद मंदतम उदय है उसका, तो मंद मंदतम उदय रहने के कारण प्रवृत्ति तद्रूप नहीं होती है। जैसे कि अभी हम क्रोध तो नहीं कर रहे हैं, पर क्रोध की उद्यावली बंद हो गई क्या? अब उद्यावली नहीं है तो क्या हम शुद्ध बुद्ध हो गए क्या? भैया कचरा माथे पर नहीं डाल रहा है कोई, लेकिन कच्छ में तो धरा है ना। मैंने उस आत्म कक्ष में कचरा तो मौजूद है, लेकिन वो मुनिराज जो है ना अभी साधना में लगे हैं, शुद्धोपयोग की भूमिका में, उनका उपयोग उसमें है स्थिर, तो परिणाम के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन आत्मा के रिजर्व तो है। हमने कई बार बता दिया, मलमूत्र अभी तो नहीं किया है, लेकिन पहले का मलमूत्र किया हुआ सूखा ठूखा पड़ा तो है वहाँ कक्ष में। वो अपनी वासना तो छोड़ रहा है, दुर्गंध, भले अपना उपयोग हटा दी। कभी कभी ऐसा होता है दुर्गंधित स्थान तो है, लेकिन मेरा उपयोग कहीं दूसरी तरफ है, तब तक गंध नहीं आएगी, और जब उपयोग उधर जाएगा तो बस वही, यहाँ समझ लो वो कलमश तो बैठा है, लेकिन हाँ क्रोध मान माया लोभ सब हैं। 9वें गुण स्थान तक सभी हैं, 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ है। यही है, बस अपना उपयोग सही रखो, कमांड रखो ना। कोई परनिमित्त से हमारा बिगाड़ हो सकता है, ना कर्म का उदय मुझे मेरा बिगाड़ कर सकता है। उसमें ध्यान लगाएंगे तो ये सबसे बड़ी बात है। यही बात है, ये उपयोग पर ही तो कमांड नहीं होता है।
फट से स्लिप कर जाते हैं, माला फेरते फेरते फिर स्लिप हुए, फिर फैलने लगते हैं, फिर स्लिप हो, हाँ स्लिप हो जाते हैं, तो ज्यादा भटकेगा और चल रहा है तो ठीक है। हाँ स्लिप हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग गृहस्थी काम भी स्लिप करता है, मेरे को कौन स्लिप करता है? परोपकार की भावना। अरे वो व्यक्ति ये बोल के क्या था, अब माला तो फेरते, अरे यार उसका भी नाम ले लो साथ में, उसका भी हो जाए। वो कह दिया बाराबंकी वाले पवित्र का कि उसका मार्केस चल रहा है, उसकी माँ तो ख़त्म हो गई कोरोना में, बाप है छोटा सा बच्चा भी, वो क्या होगा, उसको भी मार्केस मरा है, मतलब मृत्यु का ये बता रहे जनवरी लास्ट में। तो अब उसके लिए मैंने कई जगह फ़ोन भी लगवाया, खुद बात करे, फिर उसके नाम से जाप भी कर रहे। अब वो विकल्प तो हो गया ना, परोपकार भी तो विकल्प पैदा कर रहा है तो किसी के हित की भावना। लेकिन ये राग या राग आग दहे सदा, वो जला तो रही है, हम आत्मिक गुणों को जला तो रही है, ये भी छोड़ना पड़ेगा तब कर्म कालिमा हटेगी। प्रशस्त राग भी तो विकल्प को पैदा कर रहा है, तो आगे बढ़ने से तो रोक ही रहा है ना, ठीक है, गिरा नहीं रहा है नीचे, आगे बढ़ने से तो रोक रहा है ना। कोई मेरे को तो जब से उसने कहा, एक तो मेरे को कहीं से भी कभी कभी ब्रह्मचारी लोग क्या कहती, देखो आज ऐसा घटना घट गई इस देश में, वो न्यूज़पेपर में निकलता रहा ना, उल्टा सीधा निकलता। अब मेरे को किसने उल्टा सीधा सुना दिया तो पता नहीं क्या कितनी बार वो उसी दिमाग फिर आ जाए, अरे यार ऐसा होने लग गया, ऐसा होने लग गया, ऐसा होने लग गया, क्या है दुनिया में कुछ नहीं, पर हुआ तो ऐसे ही विकल्प। सेंटिमेंटल माइंड बहुत खतरनाक है, ये भी उन्नति में बाधक है बहुत ज़्यादा। कन्या लग्न जिसको रहेगा ना, वो निश्चित है कि सेंटिमेंटल माइंड होगा, लग्न में कन्या हो तो। और लग्न में जिसकी स्थिर लग्न होता है, कई प्रकार का लग्न होता है, कुंडली में बताते हैं, स्थिर लग्न है तो कुछ भी कहा जाओ कोई असर ही नहीं पड़ता, मतलब ही नहीं, मस्त रहता है अपने मस्त रहता है। पाप है तो क्या मतलब, ये बहुत चीज़ है, ठीक है पूर्व भाव का है, फिर हटाते तो है अपने चित्त को वहाँ से, ऐसी बात नहीं कि नहीं हटाते, लेकिन एक बार तो ठोक जाता है वो। हे भगवान, आप हिंसा आदि पाप कर्म कार्यों से दूर होने से पापापेत, पाप रहित होने से विपापात्मा, पाप क्षय करने से विपापमा, कोई अर्थ नहीं, थोड़ा सब शब्द बढ़ा दिया, सब घटा दिया, अर्थ तो वही के वही निकल रहे। कर्ममल रहित होने से वीत कलमस, परिग्रह रहित होने से निर्द्वंद, ये द्वंद्व की चर्चा हो गई। अहंकार रहित होने से निर्मद, ठीक है, मंद कसाय होने से शांत, मोह रहित होने से निर्मोह, चारित्र, सब मिलता ही जुलता अर्थ है, शब्द बदल। उपसर्ग रहित होने से निरुपद्रव, उपसर्ग और परिसा में अंतर है, उपसर्ग परकृत होता है और परिसा अपने कर्मजन्य या प्रकृतिकृत, सर्दी पड़े तो शीत परिसा, आप कोई हमारे जान करके उपसर्ग थोड़ी कर रहा, शीत काला है तो शीत का परिसा होगा ही, प्राकृतिक जो है ना, अथवा कर्मजन्य आ जाएगा, शीतोष दंश मशक नाग। अब दंश मशक देखो, मतलब प्रकृत, मतलब संगी पंचेंद्रिय, अब तो संगी पंचेंद्रिय, उसको भोजन चाहिए, वो थोड़ी सोच रहा है कि मेरे को उपसर्ग करना है, मेरे को उपसर्ग करना है इसलिए नहीं वो काट रहा है, उसको तो भोजन चाहिए इसलिए काट रहा है। ये चीज़ दंश मशक परिशा। अरे शत्रु है पूर्व भाव का, वो असत से, हाँ ये हो जाएगा, ये उपसर्ग, ये चीज़ है, क्योंकि 22 परिसर के नाम अलग हैं, क्षुत पिपासा जरातंक नहीं, क्षुत पिपासा शीतोन दंश मशक नाग निरति स्थिचर्या निसद्या सैया आक्रोश बद याचना अलाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानी, प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी, प्रज्ञा और अज्ञान 22 परिसर, इसमें वो देवकृत तिरंचकृत आदि नहीं है, वो उपसर्ग कहलाएगा, ये परिसर। निर्निमेषो निराहारो निष्क्रियो निरुपप्लवः निष्कलंको निरस्तैना निर्धूतागा है इसमें, तो आप में निर्धूतागा निराश्रव, निरस्तैना है, आ की मात्रा वो नहीं है, निरस्तैना। अब कोई बोल गया होगा गलत, आप नहीं समझ पा रहे। निर्निमेषो, पलकों का नहीं झपकना, और केवल ज्ञान होने के बाद पलकें झपकती नहीं है, केवल ज्ञान के 10 हद में है, पलक नहीं झपकना। और फिर निराहार, कवलाहार होता नहीं है,
निराहार लिख, नो कर्माहार नहीं लिख रहे हैं। हाँ, नो कर्माहार तो है जिन परमाणुओं से उनके शरीर का निर्माण हुआ है वो शुद्ध परमाणु अपने आप मिलते जाते हैं, उनको शक्ति मिलती जाती है, खाना नहीं पड़ता है, मतलब कवलाहार नहीं करना पड़ता। निराहारो। निष्क्रियो, हम क्या करते हैं, सांसारिक क्रिया में उलझे हुए हैं। क्रियाएं निष्क्रिय माने बुद्धिपूर्वक अब यहाँ जाना चाहिए, अब यहाँ बैठना चाहिए, अब ये काम करना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। क्रियाओं, सांसारिक क्रियाओं से रहित। निरुपप्लव, उपप्लव बाधा, बाधा को उपप्लव कहते हैं, बाधा रहित। कहीं कोई रोक सकता है कि आपको यहाँ नहीं जाने देंगे? कोई गेट पे खड़ा हो गया पहरेदार, इधर नहीं जा सकते। रुकावट डालने वाली दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो उनके विहार में रुकावट डाले। वहाँ तो सारे देव मिल करके उनका विहार कराते हैं, कमलों की रचना करते हैं, स्वर्णमयी कमलों की रचना करते हैं, बाधा आ ही नहीं सकती। और तो और छोड़ो, समूह शरण में जो पहुँच गए उनको भी कोई शारीरिक मानसिक दुख आदि बाधा नहीं आती है, निर्बाध, बाधा रहित, दुख रहित रहते हैं। निष्कलंक, घातिया कर्म ही कलंक है, उससे आप रहित हो चुके। अब एन माने पाप होता है, और एन माने पाप, अब निरस्त हो गया है पाप जिनका, निरस्तैना, इसमें हिंदी में रात छूट गया छपने में, निरस्तैना। नि माने निशेष, निशेष रूप में अस्ताचल को चला गया पाप कर्म, घातिया कर्म। निर्धूत आगा, आग माने होता है अपराध, आगा माने अपराध, निर्धूत, अब निरपराध जीवन है। जब तक छद्मस्त अवस्था है तब तक त्रुटियां होती रहती हैं, अपराध होता रहता है, सब प्रकार निरपराध, इसलिए निरुतांगा। कहीं पर तांगा, इसमें तागा है, ठीक है की बात है, दोनों का अर्थ एक ही है। निराश्रव, कर्म आश्रव, सांप्रायिक आश्रव से रहित हो गए, ठीक है। अब योग है तो उपचार से है, वो आश्रव किस काम का टिकता था ही नहीं। सूखी दीवार पर सूखी मिट्टी डाली, बालू डाला, हाँ योग जन है। और वो योग जन है वो भी बुद्धिपूर्वक कोई योग का प्रयोग नहीं है, तो ऑटोमेटिक हो रहा है। अब गमनागमन बुद्धिपूर्वक कर नहीं रहे, तो औदारिक काय के निमित्त से जो आत्म से पशुस्पंदन हो रहा है वो बुद्धिपूर्वक न होने से अब उनको उपचार से योग, हाँ उपचार ही कहेंगे। बुद्धिपूर्वक हो तो सही मान, हाँ तब तो उससे विशेष आश्रय हो। और ये तो एक समयवर्ती, माने क्या, एक समय कितना छोटा होता है, जल्दी से ऐसे हाथ घुसा घुमाया तो एक कावली हो गई, और एक कावली में असंख्यात समय होते हैं। बताओ, एक समयवर्ती माने एक कर्म जो बताते हैं उनको आ भी रहे हैं, जो पुण्य वर्गणाओं का जो आना जाना हो रहा है, आना हो रहा है, वो एक समयवर्ती, एक समय मतलब बस एक समय लगा टकराने में हो गया, टिका तो है ही नहीं, स्थिति अनुभाग नहीं है। प्रकृति और प्रदेश बंद एक समयवर्ती, प्रकृति और प्रदेश बंद एक समयवर्ती, योग से, योग के निमित्त से। स्थिति अनुभाग का तो सवाल ही नहीं है, सांप्रायिक आश्रय होता ही नहीं है। हाँ, आया और गया उसी को एक समय ठहरना, आने और जाने में टाइम लगा उसी को एक समय मान लो, उसी का। और समय तो मतलब नहीं के बराबर है। एक आग की टिमकार में तो अनेक समय हो गए, बहुत निराश्रव, आश्रव रहित। मात्र एक सातावेदनी कर्म का आश्रय होता है, बाकी तो किसी का है नहीं साथ। बंद सातावेदनी का जो बोलते हैं जब कॉलेज एक समय नहीं एक समय बहुत छोटा है। पहले के लोग तो कितने टाइम तक की पलक नहीं झपकती थी, सांस भी बहुत देर में लेते थे, तो उसके हिसाब से वो इसकी गणना, वो तो हमने जानकर बुद्धिपूर्वक खोला ही रहे। अब आप बोलिए भरत का युद्ध हुआ तो ठीक है, वो बात अलग है। ऑटोमेटिक जो मतलब पलकें झपकती खुलती हैं तो उसको निमेष मात्र बोलते हैं, निमेष, लोक व्यवहार में निमेष बोलते हैं। एक निमेष मात्र माने एक पलक झपकने मात्र, उसकी परिभाषा ऐसी बना दी, एक पलक झपकने को एक निमेष संज्ञा दे दी। अरे एक निमेष मात्र में काम हो जाएगा, पलक झपकने मात्र में हाँ हो जाएगा। ऐसे लोक व्यवहार में ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। हे भगवान, आप पलकों के न झपकने से निर्निमेष, कवलाहार रहित होने से निराहार, सांसारिक क्रियाओं से रहित होने से निष्क्रिय, निर्बाध होने से निरुपप्लव, फिर कलंक रहित होने से निष्कलंक, निष्पाप होने से निरस्तैन, निरपराध होने से निर्धूताग, कर्माश्रव रहित होने से निराश्रव। सांप्रायिक आश्रव नहीं है। अब इरियापथ आश्रव जो हो रहा है वो देखना, बंध विच्युति और बंध के प्रकरण में लिखा है मात्र एक सातावेदनी कर्म का बंध होता है।
इसका मतलब आश्रव ही मात्र साता वेदनी का होता है। उनका जो पूर्वबद्ध कर्म बैठा हुआ है सत्ता में, औदारिक शरीर संबंधी नाम कर्म की जो 85 प्रकृतियाँ सत्ता में बैठी हुई हैं, वो पुरानी बैठी हुई हैं। नए का आगमन, उनको तो और पुराने को आयु के बराबर करके तो मुक्त जाना है। बंध की प्रकृति, बंध विच्युति में तेरे गुण स्थान में जो मैं एक साता वेदनी का ही बताया हूँ बंध। जब साता वेदनी का बंध बताया है तो इसका मतलब आश्रव भी साता का ही लेंगे भाई, जो आया तो बंधेगा। तो एक ही बात है, आश्रव कह लो चाहे बंद कर लो, एक ही बात है। हाँ रहने दो, 10 ही मिनट बाकी, 3 बाकी तो होगा तो नहीं पूरा, 3-4 बाकी। इधर उधर की बातें हो गई, नहीं तो पूरा ही हो जाता। हाँ अपने में दृढ़ता रखो। कितने लोग डिगा देते हैं। अब वो बेहोश होकर के गिरने लग गई, हमारी माँ बार बार 10 मिनट बेहोश हो जाए, 10 मिनट बेहोश हो जाए। जीजी भाई ने कहा इसको तो भगाऊंगा, अपने संग में रखूंगी नहीं। बड़ी माता जी, बड़ी बहन, कसाई है क्या, देख तेरी माँ किसी क्या बेहोश हो गिर रही, मर जाएगी तो क्या करेगी, तेरे को कलंक लगेगा। बड़ी माता ने चुपचाप कर दिया, बस 4 दिन की नाटक है, घर जाएगी सब ठीक हो जाएगी, चुपचाप हो जाएगी। तो मैंने भी हटा लिया, घर जाएगी।